ओ लेवल्स के लिए कौन सी रिसोर्स चाहिए, कहाँ से चाहिए, और मुझे कौन सी रिसोर्स नहीं लेनी, ये सवाल अक्सर प्राइवेट स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, और ये बहुत एक वैलिड रीज़न है। सो वो स्टूडेंट जो कि स्कूल जा रहे होते हैं उनकी तो आसानी ये होती है कि भाई दे हैव अ स्पेसिफिक लिस्ट जो कि उन्होंने बाय करनी होती है एंड दैट इज़ इट। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट स्टूडेंट जो कि अपने घर में बैठ के खुद ही ओ लेवल्स कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल ये होती है कि दे डोंट हैव एनी आइडिया। सो दे ट्राई टू फॉलो देयर स्कूल, जो उनके भी रिस्पेक्टिव कोई पुराना स्कूल था या फिर उनके कोई आसपास कोई दोस्त है जो कि किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं एंड ऑफ्टन टाइम दैट डजंट वर्क आउट। और जब वो वर्कआउट करता भी है, सो दे आर नॉट रियलाइजिंग बट दे आर एक्चुअली लिमिटिंग देयर ओन पोटेंशियल एंड देयर ओन एबिलिटीज़। तो होता क्या है, स्कूल एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रायर वीडियोस, स्कूल जो होता है दे हैव टू डिले द गैप, या आप समझ लें कि दे हैव टू डिले द टाइम पीरियड वेयर यू कंप्लीट योर ओ लेवल्स, बेशक वो लेवल्स हो, बेशक वो ए लेवल्स हो, बेशक वो जो भी हो। क्यों? क्योंकि द मोर दे विल डिले इट, द मोर यू विल बी एबल टू पे देम, राइट। तो आपको हर महीने आपको उसकी एक रिकरिंग फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक साल के अंदर, चलो छुट्टियाँ के सारा निकाल के अगर हम देखें, तो कम से कम 8 to 9 months तो आपको पे करनी होती है फीस, राइट। सो इफ अ स्टूडेंट हु इज़ कंप्लीटिंग देयर ओ लेवल्स विद इन 3 to 6 months, ये तो फिर डेफिनेटली स्कूल्स के साथ नहीं मैच करेगा ना, दे वॉन्ट बी एबल टू रन देयर ओन बिजनेस। सो दैट इज़ वाई जो स्कूल की लिस्ट होती है, आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू फॉलो इट। उसकी वजह यही है कि भाई उसकी वजह से आप अपने आप की जो पोटेंशियल, आपकी अपनी जो एबिलिटीज़ है, यू विल बी लिमिटिंग दैम। तो फिर आपने कौन सी फॉलो करनी है? आपके पास एक है, बहुत ही इनको फेमस है, रेड स्पॉट की आपके पास रीड एंड राइट वालों की है। इसके अलावा आपके पास बेतहाशा टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं, मुख्तलिफ टीचर्स हैं, उनके नोट्स हैं, यू हैव सेव माई एग्जाम्स एज वेल। और आपके पास फिजिक्स एंड मैथ ट्यूटर है, आपके पास इसके लाइक यू हैव पापा कैम्ब्रिज, यू हैव GCSE गाइड, उनके बेतहाशा आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें। मगर इसमें से आपने कौन सी चूज़ करनी है? पहली बात, व्हेन इट कम्स टू कंप्लीटिंग योर सिलेबस, तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस फाइल, ठीक है। एंड यू नीड समथिंग दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द सिलेबस। हमारा मकसद है कि भी हमने अपने सिलेबस को एक अच्छे अंदाज से समझना है ताकि हम एग्जाम में जाके हम एक अच्छा परफॉर्म कर सकें, राइट। हमारा मकसद ये तो नहीं कि भी हमने किसी स्पेसिफिक बुक को फॉलो करना है। ये मकसद उस वक्त होता जब कैम्ब्रिज हमें बाकायदा मेंशन करता है कि भी आपने इस बुक को फॉलो करना है, हम इस बुक के अंदर से आपको एग्जाम देंगे। बट सिंस कैम्ब्रिज ने इस तरह से कोई चीज़ मेंशन नहीं की, तो इसका क्या मतलब होगा कि कैम्ब्रिज को हमारी बुक से या हमारी रिसोर्सेज से कोई उसका लेना देना नहीं है। उसको क्या चीज़ चाहिए कि भी जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज हो कि भी दे आर इजीली एबल टू अटेम्प्ट देयर पेपर, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें? वेल, आपके पास सिलेबस फाइल है, हर आपको सब्जेक्ट की सिलेबस फाइल PDF आपको मिल जाएगी, राइट। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिलेबस इन द बेस्ट मैनर एज पॉसिबल, इन द ईजीएस्ट मैनर। और एक जो बुक होती है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, राइट, अभी मैं आपको एक बात आगाह कर रहा हूँ, तो समझाने के लिए आई एम यूजिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंट स्टफ। तो असल जो बात है वो बहुत छोटी सी है, बट इन ऑर्डर टू मेक यू एक्सप्लेन इट, I have to include this much of information just to efficiently and effectively able to communicate my this much of knowledge. तो इसलिए इसी तरह से जो जितने भी स्कूल्स होते हैं या जितने भी आपकी नोट्स हैं या जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके अंदर मसला ये होता है कि सिलेबस होता है इतना सा है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू वो कितनी मोटी हो जाती है, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत हार्ड एंड सो ऑन। वो हार्ड इसलिए है क्योंकि वो ऑथर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। हर बच्चा उस ऑथर के वे ऑफ लर्निंग या फिर वे ऑफ टीचिंग के साथ आप समझ लें कि रिलेट नहीं कर सकता, राइट। तो अगर कोई मुझे समझा रहा है थ्रू ऑन लाइक कोई भी एक पॉलिटिकल चीज़, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पाक स्टडीज़ पेपर 1 है, उसमें जो आपका ना सेक्शन 3 है, अब मुझे कोई वो समझा रहा है और बहुत ही डीप किस्म की पॉलिटिकल बातें कर रहा है, ठीक है। मुझे तो कोई शौक नहीं पॉलिटिकल्स के अंदर, पॉलिटिकल स्टफ के अंदर, तो मेरा तो फॉरन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, राइट। देन आई वुड बी फोर्सिंग माई सेल्फ जस्ट टू पास द एग्जाम, क्योंकि सारे इसी की बात सुन रहे हैं, सारे लोग इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। आई वुड बी फोर्सिंग माई सेल्फ ताकि भाई मैं भी इसको किसी तरह अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लूँ, एंड दिस इज द मोस्ट इनएफिशिएंट वे। सो दिस इज लाइक वर्स्ट वे टू रिमेंबर समथिंग, दिस इज द वर्स्ट वे टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। तो इससे बेहतर क्या है कि आप अपने अंदाज को समझें कि आपका लर्निंग स्टाइल है क्या। तो मेरा लर्निंग स्टाइल ये कि आई लाइक थिंग्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स,
और मेरा एक और लर्निंग स्टाइल बहुत है कि आई लाइक विजुअल स्टफ एंड आई लाइक रीडिंग। तो मुझे कोई स्टेप के अंदर या मुझे एक ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कोई चीज़ समझाएगा एंड दैट इज़ रिटन डाउन, वो मेरे साथ ज़्यादा एक अच्छी तरीके से रिबाउंड करेगी एज़ कम्पेयर टू समथिंग जो कि 1.5 घंटे के एक क्लास का लेक्चर है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी चीज़ में फंस जाते हैं, देर जस्ट फोर्सिंग देमसेल्फ और देर ग्राइंडिंग देमसेल्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि भी आप जिस तरीके से उस कंटेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो तरीका आपके साथ रिबाउंड नहीं कर रहा, इट्स नॉट मैचिंग विद यू। So you have to first of all understand your own ability, you have to understand your own learning style. हमारे अंदर बहुत मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल होते हैं और आपकी जो लर्निंग स्टाइल है वो आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी जो सिचुएशन है, अभी जो जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे जो सराउंडिंग्स हैं, मेरे जो अभी मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो, तो सारी इस चीज़ को मैटर करती है कि अभी मेरा लर्निंग स्टाइल किस तरह से होगा। तो बहुत एक इसमें वैरायटी होती है। बट द पॉइंट हियर इज कि भी अगर आपके पास सिलेबस फाइल है, राइट, सो नाउ यू हैव टू मास्टर दिस सिलेबस। तो उसके लिए आपके पास तीन तरीके आपके पास। एक तरीका है कि अभी आप किसी की टेक्स्ट बुक को पकड़ लें और उसको फिर आप पकड़ के आप उसको रिटर्न मारें या फिर आप उसको समझने की आप कोशिश करें एज मच एज यू कैन। मगर उसमें ना मसला क्या होता है, उसमें मसला ये होता है कि मैंने आपको सारा वो एक्सप्लेन कर दी कि जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी के अंदर होती हैं। सो अगर इफ़ यू वांट टू प्रेफर दैट स्टाइल, तो उसके लिए आपके पास आप मार्केट में देखेंगे भी अभी आपको सबसे बेस्ट अवेलेबल कौन सी है टेक्स्ट बुक। बट जो दो मुख्तलिफ और तरीके हैं विच आई वुड रिकमेंड वो ये हैं। पहला तो है कि अभी यूज़ AI। हमें एक ChatGPT आ गया, सो इफ यू आर नॉट यूजिंग इट आई गेस यू आर लिविंग आउट एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सो इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग एथिकल, इट्स नॉट अबाउट हाउ इंटेलिजेंट यू आर, यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ। असल यहाँ पे बात हो रही है कि भाई आप कितना स्मार्टली, कितना वाइजली आप अपने आप को अपने गोल तक पहुँचा रहे हैं, राइट। सो there is nothing unethical in understanding something from ChatGPT या फिर from AI. So go to ChatGPT और आप उसको बाकायदा अपना प्रॉम्प्ट लिखें कि भाई मैं इस तरह से समझता हूँ, आई हेट दिस स्टफ, आई लाइक दिस स्टफ। मुझे जब भी कोई समझाता है तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो वो फिर आपके पैटर्न के ऊपर, आपके लर्निंग स्टाइल के ऊपर बेस्ड करके वो फिर आपको आपका सिलेबस पॉइंट्स आपको समझाएगा। पूरी सिलेबस फाइल अपलोड ना करें उसके ऊपर, आप अपना जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है या फिर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप अपलोड करें। सो यू हैव 1.1, then you have 1.2, then you have 1.3 in this. So you can upload these and एक और प्रैक्टिस करें, उसके आपको टॉपिकल पासवर्ड ऑनलाइन मिल जाएंगे। टॉपिकल कहाँ से मिलेंगे? टॉपिकल के लिए आई वुड रिकमेंड क्योंकि सिंस आई कैन नॉट एक्सटेंड दिस वीडियो फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, तो इट इज़ बेटर कि आप लोग यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन या यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल लेट यू नो कि भी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट आपको आपके ऑनलाइन टॉपिकल कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं जिनके नहीं हैं, कुछ के हम खुद बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बहुत आसानी होगी। तीसरा जो है मेथड वो है कि आपने अगर टेक्स्ट बुक से भी नहीं करना, आपने ChatGPT से भी नहीं करना, तो अब अगेन दिस वन वर्क्स फॉर दोज हु हैव द गट्स एंड वो उनके साथ रिलेट करता है या दे आर एबल टू डू इट। वो ये है कि आप पकड़ें अपने पास्ट पेपर्स और आप अपने पास्ट पेपर्स 2020 के, अभी 2025 चल रहा है, तो सबसे लेटेस्ट 2024 के आप पास्ट पेपर्स निकालें और वहाँ से आप सीखना शुरू करें और गो बैक टिल कि आप रोज़ाना आप समझ रहे हैं अबाउट 5 चले कर सकेंगे 3 या 2 पास्ट पेपर्स आपने रोज़ाना समझ रहे हैं। समझने का मतलब ये कि आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आपको उसका समझ नहीं आ रही, आपने उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको आपने जाके ऑनलाइन सर्च किया, यू फाउंड वीडियोस, यू यूज्ड योर टेक्स्ट बुक, आपने बस वहाँ से फाइंड किया एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और देन यू वेंट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टू द नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। इसका फ़ायदा ये होता है बहुत है कि ये एक आप समझ लें कि रेडिकल अप्रोच है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत एग्ज़ाम बेस्ड है ये, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सो आप डे 1 से ही अपने आप को इतना एग्ज़ाम ओरिएंट कर रहे हैं कि बाय द डे यू हैव योर रियल एग्ज़ाम इट इज़ ऑल अ जोक टू यू। तो आपके बहुत उनकी आसानी होती है अपने आप को तैयार करने के लिए। बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू दो स्टूडेंट जो कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं, यानी लेंथी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड इट। या इफ़ यू रियली वांट टू गो फॉर इट, तो फिर ये आप आखिर में करें जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर एज ए रिवीजन यू कैन डू दिस। खैर
more on revision later inshallah. But ये थी आपके पास three techniques which you can use to understand कि आपको कौन सी रिसोर्स चाहिए. अब आते हैं कि आपने कौन सी रिसोर्स नहीं यूज़ करनी. पहली चीज़ वो रिसोर्स जो कि आपका वक्त ज़ाय करे. I remember back when I was doing my O levels, so I had a lot of students and I had a lot of class fellows. और मेरे दोस्त थे जो कि एक उनको चीज़ समझ नहीं आ रही मगर they are just trying to focus on that paragraph, just trying to stuff it in themselves. तो ये बहुत आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर इतनी अच्छी तरीके से बैठेगी नहीं. So you won't be able to reproduce it. बहुत एक फेमस मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज़ ओनर है या मेरे ख्याल से हाँ नोबेल प्राइज़ ओनर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा. उन्होंने एक मरतबा कहा कि in order to check yourself, मुझे एग्जैक्ट उसके वर्ड याद नहीं है बट कुछ इस तरह था कि भी to check how good you have mastered something, try explaining it to someone junior to you या पता नहीं to someone younger than you. उनके अपने से छोटों को किसी को ना उनके समझाने की कोशिश करें. So if you are able to do it, this means कि आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया. क्योंकि जब हम किसी छोटे को समझाते हैं, so we cannot use those terms and we cannot use those definitions and all that lingo just to make them understand. तो इसलिए फिर क्या होता है कि फिर हम अपनी सोच के मुताबिक हम फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, हम उसको रिक्रिएट करते हैं. सो वो उस वक्त रिक्रिएट होगा जब वाकई में आपके अंदर खुद बैठा है, when you have truly understood it. तो उसके लिए अगेन यू हैव टू फोकस अपॉन के भी what works for you and what does not work for you. So ये बहुत एक बेटर अप्रोच है rather than just going out towards your आजकल क्या होती हैं ये कहते हैं ओल्ड बुक्स होते हैं ना. सो ये बहुत एक अच्छी अप्रोच है बजाय ऐसे कि आप किसी ओल्ड बुक स्टोर जाएं और वहाँ से आप अपनी किताबें ख़रीदें और इतना मोटा किताबों का इतना बंडल ख़रीदें और इसमें कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, इसमें आपकी एफिशिएंसी कम है, इसमें आपकी लर्निंग कम हो रही है, इसमें आपके पास एफर्ट ज़्यादा आपको लगानी पड़ रही है. सो व्हाई स्टिक टू इट. सो विद दैट सेड आई विल स्टॉप दिस वीडियो. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.